अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OM11 के एग्ज़ाम के हवाले से, जो कि IB की तरफ से कंडक्ट किया गया था। और ये एग्ज़ाम 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था, सेकेंड टाइम पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करें और आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका एग्ज़ाम किस हद तक ठीक हुआ है और आपको अपना मेरिट कैलकुलेट करने में और आपने करेक्ट आंसर्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, मूव ऑन करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं राइट आंसर्स। क्वेश्चन था जी, CPEC स्टैंड्स फॉर, तो ये एक वेरी फेमस क्वेश्चन है। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका राइट आंसर था। इंडस बेसिन ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय, इंडस बेसिन ट्रीटी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसके तहत जो पाकिस्तान और इंडिया है उनके दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए और 3 इंडिया के हिस्से में, यानी उनका वाटर जो है उसके ऊपर कंट्रोल इंडिया का रहा और 3 दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान का। ये पूछा गया था कि इंडस बेसिन ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय, इसमें इंटरमीडियरी का किरदार जिस इंस्टीट्यूशन ने अदा किया वो वर्ल्ड बैंक है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलोड बाय अ व्हेल, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक व्हेल ने निगल लिया था। द सिटी विच इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स, तो इसका राइट आंसर है जी वेनिस। ये इटली का शहर है, इसको सिटी ऑफ कैनाल्स के नाम से जाना जाता है। रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू डेजी। मोहनजोदारो इज इन विच प्रोविंस, तो ये सिंध में वाक़या है, लाड़काना के मुकाम पर। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन, तो इसके स्टार्टिंग में दी लगेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। विच प्रॉफिट इज़ फेमस फॉर हिज पेशेंस, तो इसका राइट आंसर है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम इज़ वेरी फेमस फॉर हिज पेशेंस, जिनको सब्र अयूब के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट स्पेलिंग, जो डिफरेंट वर्ड्स वहाँ पर दिए गए थे उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग थे वो थे जी डेमोक्रेट्स, इस तरह DEMOCRATS, डेमोक्रेट्स। एंटोनिम ऑफ अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, रोक देना, तो इसका एंटोनिम था कंटिन्यू। हु डिड जिहाद अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स, तो फर्स्ट कैलिफ यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे उनके खिलाफ जिहाद किया था। विच की इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, कंट्रोल ई एक ऐसी की है जो कि टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट इज़ HTML, इसका कंप्लीट एब्रीविएशन अगर हम कहें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन मदीना वाज मस्जिद कुबा। सुएज कैनाल इज लोकेटेड इन इजिप्ट। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ब्यूटीफुली बेसिकली एज एन एडवर्ब। कंप्लीट द सीरीज़, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना है। इसका रिलेशनशिप पहले आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 6 के दरमियान 4 नंबर्स का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसमें और प्रीवियस नंबर में यानी 6 और 12 के दरमियान 6 नंबर का डिफरेंट है, यानी पहले के दरमियान 4 और फिर 2 इंक्रीज़ हो गए तो 6 नंबर का डिफरेंस आ गया। और 20 और 12 के दरमियान अगर देखें तो 8 का डिफरेंस है, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसमें 2 नंबर्स का इंक्रीमेंट हो लग रहा है, यानी कि 2 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा उसमें 10 नंबर्स का डिफरेंस होगा, यानी नेक्स्ट हमारे पास नंबर जो आएगा वो 30 होगा। फर्स्ट में इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू शिकागो इंसिडेंट, फर्स्ट में जो कि इंटरनेशनली लेबर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है वो शिकागो इंसिडेंट की वजह से, यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शिकागो इंसिडेंट के साथ एसोसिएटेड है। साइड्स ऑफ ए पेज आर कॉल्ड, इसको मार्जिन्स कहा जाता है, जो कि एक पेज के साइड्स एम्प्टी होती हैं उनको मार्जिन्स कहा जाता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन, तो होम टैब के अंदर ही फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
व्यूअर्स, अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, आइंदा एग्ज़ाम्स के लिए आईबी का कोई भी टेस्ट हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, स्टेनोटाइपिस्ट है, जीडी 11 या 7 है, ओएम 11 या 7 है, या टेक्नीशियन है, इसके अलावा और भी कोई टेस्ट है, तो आप हमारी ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आप एग्ज़ाम में भी देख रहे हैं, आपके साथ जो पेपर शेयर कर रहे हैं उससे भी आपको आइडिया होगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। हमने उन सारे एरियाज़ को अपनी इस बुकलेट का हिस्सा बनाया है और आपको अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में इस बुकलेट से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका यह है कि आप में व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 3419609058, या इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज जो कि facebook.com/ustadionline1 के नाम से है, यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये बुकलेट चाहिए एंड वी विल सेंड यू दैट पर्टिकुलर बुकलेट। इसके अलावा आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आईबी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के नाम से हमारा ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी तरफ से शेयर किया गया रेगुलरली अपडेटेड डाटा आप उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज का लिंक और वीडियो और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मीनिंग ऑफ जिहाद इज़, तो इसका मतलब है स्ट्रगल। मेन पॉइंट ऑफ 1940 रेजोल्यूशन, जिसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो मेन पॉइंट था वो था सेपरेट स्टेट। हु डिड जिहाद अगेंस्ट मुनकरीन ज़कात, नॉन पेयर्स ऑफ ज़कात के ख़िलाफ़ जिसने शख्सियत ने जिहाद किया था उनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़कात सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात सिस्टम स्टार्ट किया था। AZCXFU व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो इस तरह के जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होते हैं उसमें आपने इसमें जो रिलेशन है डिफरेंट लेटर्स के दरमियान वो आपने ज़रूर समझना है। यहाँ पर देखें ए है और जी है, यानी अल्फ़ाबेट्स के स्टार्ट से और आखिर से अल्फ़ाबेट्स को शुरू किया गया है। यानी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट वाला है ए और जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो आखिर से यानी कि जी है। इस तरह से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आप देखें तो सी है, इसके दरमियान फ़र्क कितना हो गया बी, यानी एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है और उसके बाद आ गया सी। इसी तरह से एक्स, ये अगर आखिर से आप काउंट करें जी उससे पहले वाई आता है और फिर आता है एक्स, यानी कि एक अल्फ़ाबेट के साथ नेक्स्ट जो हमारे यहाँ दो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। अभी अगले पे मूव करें यानी तीसरे पे, तो इसके दरमियान हमने देखना है कि पहले जो अल्फ़ाबेट है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। पहले के दरमियान एक का था, अभी देखें सी के बाद आएगा डी और ई, अभी यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर 1 का, अभी यहाँ पर 2 का, और उसके बाद जो आएगा उसमें यानी 3 का होगा। एफ के बाद जो 3 लेटर्स का डिफरेंस आएगा नेक्स्ट लेटर के दरमियान, तो यहाँ पर अगर हम देखें एफ के बाद आएगा GHI, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर लेटर आएगा उसका पहला वर्ड जे होगा। इसी तरह से ये अगर आप देखें एक्स से आप पीछे को जाएं यानी कि जी से बैकवर्ड टुवर्ड्स ए की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको जो 2 लेटर्स का डिफरेंस मिलेगा 2 अल्फ़ाबेट्स का। इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पर पेयर बताएंगे उनके दरमियान 3 अल्फ़ाबेट्स जो उनका फ़र्क होगा, जे और क्यू। बट इस यहाँ पर जी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है। बट जो है वो कंजंक्शन में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से गो टू योर रूम, ये कमांड इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, यानी आपको ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड आपको दी जा रही हो, तो वहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले होते हैं। यहाँ गो टू योर रूम, यहाँ पर आपको ऑर्डर किया जा रहा है, आपको कमांड दी जा रही है। करेक्ट स्पेलिंग आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करने थे, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है टेक्नोक्रेट के। हाउ मैनी प्रॉफिट्स वर सेंट, तो ये कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया पे आए हैं जी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। होली कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर्स, तो ये तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मजीद जो है इसका नज़ूल हुआ।
बिलो ऑफ वर्ड्स यानी कि एक नॉर्मल वर्ड्स की लाइन चल रही है, अगर उस लाइन से कोई वर्ड्स नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पर एन दिया गया और यहाँ नीचे आपको लिख दिया गया N2 O2, तो ये जो नीचे लाइन आ रहा है स्मॉल नंबर और सिंबल्स आ रही हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है जी। अगर यहाँ पर आए n की पावर 2 यानी कि ऊपर 2 आ जाए स्मॉल में तो वो होगा सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन अगर बिलो आए तो वो होगा सबस्क्रिप्ट। टेबल इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स पे ये कंसिस्ट करते हैं जी। फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इज़ यूज्ड फॉर सेव पासवर्ड, आप देख रहे होते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं जी, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पर लगाएं, तो ये सारा आपको आपके पासवर्ड को सेव करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। द बुक इज़, यहाँ पर आपसे प्रपोजिशन पूछी गई है तो इसकी राइट प्रपोजिशन होगी द बुक इज़ ऑन द टेबल। ही विल अराइव बिफोर सनसेट। A shape has 4 equal sides, तो इसका राइट आंसर है जी स्क्वायर एंड रोम्बस। इन दोनों ऐसी शेप्स हैं जिनकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। The genetic information is stored in DNA. 5 laborers make 5 machines in 5 days, यानी एक लेबरर एक मशीन को 5 दिन में बनाता है, तो 5 लेबरर्स 5 मशीनों को 5 दिनों में बनाएंगे। इसी तरह से हाउ मैनी डेज 100 लेबरर्स विल मेक 100 मशीन्स, तो इनको भी 5 डेज ही लगेंगे। इसका राइट आंसर 5 है। इज़ व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम हैव एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, तो इसका यस आंसर था। मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन चेंज इनटू पैसिवाइज, ये आपको एक्टिव सेंटेंस दिया गया था, आपने इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना था, तो इसका राइट आंसर है जी ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल। लाइन ए लाइन इज टू मीट एज काउ इज टू ग्रास। 18 students study biology, 12 students study math, 8 students study both subjects. How many students study single subject? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 students स्टडी क्या करते हैं? बायोलॉजी, और 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं मैथ। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, यानी बायोलॉजी भी स्टडी करते हैं और मैथ भी। तो 18 में से 8 निकाल दें तो 10 यहाँ पर बच गए जो कि सिंगल सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरह से 12 में से 8 निकाल दें तो 4 यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे बच गए जो कि सिर्फ मैथ स्टडी करते हैं। तो 10 और 4 को मिलाया जाए तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी जो सिंगल सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंग है। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पर आपने रिलेशनशिप बताना है। 525 है तो यहाँ पर अगर 6 को 6 मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ तो यहाँ पर 36 आएगा। इफ़ ट्रेन स्टार्ट टाइम इज़ 3:15 एंड रीच्ड इन 2 hours and 45 minutes व्हेन द ट्रेन विल रीच, तो ये वाला टाइम इसमें ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3:15 पे निकल रही है तो इसमें 45 ऐड करें तो कितने हो गए? 4 बज गए, और 2 और ऐड कर दें तो 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी जी। यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो ये वाला 5 अगर इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, और डिवाइड करें 3 से तो 5। द वैल्यू ऑफ y विल बी 5। व्यूअर्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में जो पूछे गए थे, जो कि आईबी की तरफ से लिया गया 17 नवंबर को। हमने कोशिश किया है कि आपके साथ इसको शेयर करें ताकि आपको अपने एग्जाम्स का मेरिट कैलकुलेट करने और आपके राइट आंसर्स के बारे में और नंबर्स के बारे में आइडिया लगाने में आसानी हो जाए। अगर ये क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं ताकि हम उनको भी ऐड कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की बहुत सी वीडियो से इन टच रहने के लिए हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे आप में लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर बुकलेट ऑर्डर करनी है तो व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का प्रिपरेशन लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसको वहां से पिक करते हुए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।